सक्षमता परीक्षा के नाम पे टीचर्स का उत्पीड़न बंद हो। अब उसमें इन्होंने कहा कि 3 हम ऑफलाइन लेंगे, 3 ऑनलाइन लेंगे, 2 ऑफलाइन लेंगे। तो ये 2 अलग अलग क्यों ले रहे हैं? ऑनलाइन की जरूरत क्यों है सरकार को? जो शिक्षक जो विषय जिस कक्षा तक पढ़ाते हैं जी, उनसे वही विषय उसी कक्षा तक का पूछा जाना चाहिए सवाल। यही तार्किक है और तार्किक चीजें होनी चाहिए। तो अलग अलग मोड से परीक्षा लेना है इनको, तो ऑनलाइन फिर चाहिए क्यों? कोई शिक्षक तो ऑनलाइन मांग नहीं रहा था, ऑफलाइन सब लोग चाहते थे। तो आपने कहा कि नहीं, हम ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे। लिखित में जवाब दिया, लेकिन हमने देखा कि बाद में फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि बीपीएससी तैयार है। इन दिनों बिहार में नियोजित शिक्षकों का मामला काफी ज्यादा चल रहा है और ऐसे में नियोजित शिक्षक लगातार सक्षमता परीक्षा के नियमावली का, सक्षमता परीक्षा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों पटना के सड़कों पर आंदोलन भी देखने को मिला था, जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वस्त किया था और यह साफ कहा था कि आप लोगों से मुलाकात करेंगे। और ऐसे में कल मुलाकात भी सम्राट चौधरी ने किया। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी कि हम इसका निराकरण करेंगे, विचार इस पर करेंगे। आखिरकार क्या विचार करेंगे, लगातार सवाल उठ रहा है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार नियोजित शिक्षकों के द्वारा मांगे की जा रही है और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से कल मुलाकात कर आश्वस्त किया है? नहीं तो आश्वस्त किया है तो ठीक है, सरकार इनकी मांगों को माने। सक्षमता परीक्षा के नाम पे टीचर्स का उत्पीड़न बंद हो। ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड मिक्स किए हैं, ये तो पता नहीं क्या करेंगे फिर। 2 अलग अलग मोड से परीक्षा लेना है इनको, तो ऑनलाइन फिर चाहिए क्यों? कोई शिक्षक तो ऑनलाइन मांग नहीं रहा था, ऑफलाइन सब लोग चाहते थे। तो आपने कहा कि नहीं, हम ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे। दूसरी बात है कि ये 3 जिलों का विकल्प देना, ये सबसे ज़्यादा डेंजर है। कोई शिक्षक को आप उठा करके फेंकना चाहते हैं, सभी शिक्षक को अनिवार्य कर दिया है। इसकी जगह पर ऐच्छिक ट्रांसफर हो, और जो परीक्षा नहीं देंगे या जो परीक्षा में फेल कर जाएंगे उनकी नौकरी खत्म करने की जो बात है, इसको हटाया जाए तत्काल। ये 3 मांगे हैं जो सरकार, और सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, ये चाहते हैं। ऑनलाइन मोड की भी लगातार मांग, जो शिक्षक है वो आक्रोशित दिख रहे, कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन में। हाँ, तो ये तो सही बात है ना। सब शिक्षक तो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है जी, बिल्कुल। सबको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। अब उसमें इन्होंने कहा कि 3 हम ऑफलाइन लेंगे, 3 ऑनलाइन लेंगे, 2 ऑफलाइन लेंगे। तो ये 2 अलग अलग क्यों ले रहे हैं? ऑनलाइन की जरूरत क्यों है सरकार को? या तो आपने किसी एजेंसी को दे दिया है ऑनलाइन परीक्षा के लिए, कुछ कमीशन ले लिया है, अब सोच रहे हैं वापस ले, ये हो सकता है एक बात। और ऑनलाइन परीक्षा कोई बढ़िया परीक्षा थोड़ी है टीचर्स के लिए, इसलिए उसको हटाया जाए। सिलेबस का भी लगातार विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि बीपी 2 के आधार पर सिलेबस जो आएगा वो बिल्कुल शिक्षकों के हित में नहीं है। जो शिक्षक जो विषय जिस कक्षा तक पढ़ाते हैं जी, उनसे वही विषय उसी कक्षा तक का पूछा जाना चाहिए सवाल। यही तार्किक है और तार्किक चीजें होनी चाहिए। अच्छा संदीप सौरभ जी, लगातार विपक्ष में बैठी बीजेपी सवाल खड़ा कर रही थी जब आप लोग सरकार में थे, कहते हुए नजर आ रही थी कि फर्जीवाड़ा हुआ है बहाली में, काफी सारे सवाल उठ रहे थे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी लेकर सवाल उठाया जा रहा था। अब तो वो लोग सरकार में, ऐसे में वो लोग क्यों नहीं निराकरण? सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो दिलवाएं। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सवाल तो मैंने ही किया था, और उस समय सरकार ना कहते कहते अंत में मानी थी, लिखित में जवाब दिया। लेकिन हमने देखा कि बाद में फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि बीपीएससी तैयार है। तो अब बीजेपी सरकार में है तो वो दिलवाएं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सेकेंड फेज का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया और थर्ड फेज में तो सीधा सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही कह दिया। सेकेंड फेज का नहीं आया, फर्स्ट फेज के भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट बचे हुए हैं, और थर्ड फेज तो अभी होने जा रहा है। थर्ड फेज में भी हमने कहा था कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप एक एसटीईटी लिया, फिर परीक्षा लिया, फिर एसटीईटी लिया, फिर परीक्षा लिया, अब बगैर एसटीईटी का परीक्षा लेने जा रहे हैं। तो जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, एसटीईटी के या बीएड डीएलएड के स्टूडेंट हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। ज़्यादा अभ्यर्थी पाठ बचे हुए हैं, और थर्ड फेज तो अभी होने जा रहा है। थर्ड फेज में भी हमने कहा था कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप एक एसटीईटी लिया, फिर परीक्षा लिया, फिर एसटीईटी लिया, फिर परीक्षा लिया, अब बगैर एसटीईटी का परीक्षा लेने जा रहे हैं। तो जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, एसटीईटी के या बीएड डीएलएड के स्टूडेंट हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। ज़्यादा अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी तो। हाँ सर, कितना बजे से है? लेकर भी लगातार सवाल उठाए, कितना बजे से मौका था? कितने अटेम्प्ट से ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा, ये
ये तो सरकार को देखना है, इसमें हम क्या कहें। यानी कि सारी विसंगतियों को देखते हुए सुधार करने बिल्कुल सुधार की जरूरत है और बहाली ठीक से हो, फेयर तरीके से हो। इस चक्कर में बहाली ना हो जाए कि भाई आनंद फानंद में बहाली करना है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और हमको दिखाना है कि हम रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि जनता तो सच्चाई जानती है कि भाजपा जो है वो रोजगार विरोधी पार्टी है। वो तो जनता को पकौड़ा तलने को रोजगार कह रहे थे, पकौड़ा तलिए यही रोजगार है। संदीप सौरभ सब जगह बहालियां जो है वो आउटसोर्सिंग कर दिया गया, बहालियों को रोक दिया गया है। नवीन सिन्हा पार्क 5 साल बाद रेलवे की बहाली आई तो सिर्फ 5600 बहाली आपने दिया। हम कुछ देर नहीं रहे, तमाम तरह की चीजों से लोगों को पता है कि बीजेपी जो है वो रोजगार के लिए नहीं है। अब इस चक्कर में किसी दिखाना है हमको, हम आनंद फानंद में तीसरा चरण का TR 3 ले लेंगे और उसमें स्टेट तब तक हुआ ही नहीं रहेगा। देखिए जो है कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है और ऐसे में संदीप सौरभ माले विधायक थे, नियोजित शिक्षकों की मांगों को लेकर यह साफ करते हुए नजर आ रहे थे और उनकी मांगों को देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। ऐसे में जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी जो सत्ता पक्ष में आगे सवाल उठा रही थी, उनको हल निकालना चाहिए और जल्द से जल्द जो वर्तमान में शिक्षक अभ्यर्थी उनके तमाम निराकरणों को दूर करना चाहिए। तो फिलहाल माले विधायक संदीप सौरभ को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे और तमाम साथ बने। बहुत बहुत धन्यवाद।